हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1, 1.2 पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को देखेंगे कि इस सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, और बताना है आप कौन सी विधि सबसे उपयुक्त समझते हैं। ठीक है, जिस विधि, इन दोनों विधि में आपको जौन विधि का मन करे, दोनों में से जिस विधि का प्रयोग करना है उस विधि का प्रयोग करें। ठीक है, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे आसान आपका होता है विलोपन विधि। सबसे आसान आपका क्या होता है, कहेंगे विलोपन विधि। ठीक है, तो चलिए सवाल लगाना चालू करते हैं। आपका लिखेंगे विलोपन विधि से, लिखेंगे विलोपन विधि। किस विधि से लगा रहे हैं, कहेंगे विलोपन विधि। तो पहले बताइए आपका समीकरण क्या है, कहेंगे x प्लस वाई बराबर 5। ये आपका क्या है, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण देखिए, हम थोड़ा आपको शॉर्टकट में बताएंगे जिससे आपको आसानी से समझ लें। ठीक है, क्योंकि हम आपको ट्रिक के साथ बताते चलेंगे, हमको पूरा नहीं लिखना है, कम में लिखकर आपको बेहतर से बेहतर समझाना है। ठीक है, चलिए आपका दूसरे का सवाल क्या है, कहेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पर क्या हो गया, समीकरण 2। देखिए अब क्या करेंगे, कहेंगे यहाँ पे देखिए कि इसमें देखिए कोई एक पद बराबर हो तो हम क्या करते हैं, तुरंत जोड़ लेते हैं, नहीं तो घटा देते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें यहाँ क्या लिखा है, कहेंगे x लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, कहेंगे 2x। लिखेंगे समीकरण 2 में, कहेंगे समीकरण एक में इससे गुणा करने पर कितना लिखा है, कहेंगे 2 से। लिखेंगे यहाँ पर मन करे तो लिख देना, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण एक में समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 से क्या, देखिए यहाँ पर कितना है, कहेंगे 1। तो इसमें क्या कैसे गुणा कर, देखिए यह वाला संख्या को इसमें गुणा कर देते हैं और यह वाला संख्या को क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करेंगे तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, करेंगे तो देखिए गुणा करके करेंगे, गुणा करके 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 घटाने पर। तो अब देखिए हम एक लाइन और चलते हैं, केवल लिख दिए घटाने पर, तो आपका क्या हो गया, एक लाइन 60 हो गया। ठीक है, एक लाइन आपका क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, आप भी ऐसे ही लगाइए क्योंकि पेपर में आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है। ठीक है, देखिए आपका हो गया, देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2x। 2 का गुणा y में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 2y। 2 का गुणा 5 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, फिर देखिए 1 का गुणा 2 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 2x। 1 का गुणा 3 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3x। 1 का गुणा 4 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4। क्या करेंगे हम, घटाने पर। आपको पता होगा कि घटाने पर नीचे का चिन्ह आपका क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये देखिए प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 2x से 2x आपका कट गया। क्यों कट गया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर आपका क्या है, प्लस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 और 2 मिलकर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 5y। ठीक है, देखिए यदि हम 10 में से आपका 6 घटा दें तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे 10 में से यदि हम 4 घटा दें तो आपका क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 6/5। y का मान कितना आ गया, कहेंगे 6/5। y का मान कितना आ गया, कहेंगे 6/5। अब लिखेंगे y का मान यहाँ पर डिपेंड करता है समीकरण 1 में रखते हैं कि समीकरण 2 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर y का जो मान अब निकला है, या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, नहीं तो क्या करिएगा, समीकरण 2 में रख दीजिए। इस वाले सवाल का भी हम दूसरे पेज पर लगा लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रखिए, नहीं तो समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे x प्लस वाई, कोई एक में रखना है। ठीक है, ये नहीं कि दोनों में रख दे, केवल एक में कोई रखना है। ठीक है, बराबर 5। बताइए वाई का मान कितना निकला है, कहेंगे 5/6 बराबर 5। यह देखिए प्लस है, उधर रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है,
तो ये x बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 5, या प्लस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -5/6। इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें कर देंगे। तो ये x बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 6 30, 30 में से 5 निकल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 25/6। ठीक है, ये x का मान आपका कितना हो गया, कहेंगे 25/6, और y का मान आपका कितना निकला है, कहेंगे 6/5। यही आपका क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा। यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका क्या है, यह दूसरा सवाल है। यहाँ लिखेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि का प्रयोग करके। विलोपन किस विधि का प्रयोग करके, कहेंगे विलोपन विधि का प्रयोग करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका समीकरण लिखते हैं। समीकरण आपका क्या है, कहेंगे 3x + 4y = 10। ठीक है, यह आपका क्या है, देख लेते थे किताब में आपका। देखिए आपका सवाल है 2x - 2y = 2। ठीक है, ये आपका यह है। ठीक है, हमने यहाँ से थोड़ा गलत लिख दिया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1, और इसको मानेंगे 2x - 2y = 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2। और हम लिखेंगे इसमें, देखिए इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें करते हैं, और इस 3 का गुणा क्या करेंगे, हम इसमें करते हैं। यही ना नियम है। तो लिखेंगे, देखिए इसको नहीं लिखते हैं, इस तरह बनाते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, कहेंगे 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, क्या किए हैं, समीकरण 1 में किससे गुणा किए हैं, समीकरण 1 में किससे गुणा किए हैं, कहेंगे इसमें 2 से गुणा करेंगे, और इसमें किससे गुणा किए हैं, 3 से गुणा करने पर तथा घटाने पर, तथा गुणा करके घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में क्या किए, हम किससे गुणा किए हैं, 2 से। समीकरण 2 में किससे गुणा किए हैं, 3 से। और गुणा करके हमें क्या करना है, उन दोनों समीकरण को घटा देना है। तो ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा करते हैं। देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 6x, प्लस 2 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8y बराबर 2 का गुणा 10 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 20। 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6x माइनस 2 का गुणा 2 में 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6y बराबर 3 दूनी 6। अब क्या करना है, घटाने पर। घटाने का नियम आप जानते हैं क्या होता है, नीचे का सभी चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नीचे का आपका पूरा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए यह प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस, यह माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, यह प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस। देखिए -6x + 6x आपस में क्या हो गया, कट गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, देखिए 8 में 6 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 14, और ये आपका हो गया y बराबर। देखिए 20 में से यदि -6 घटा दे आपका क्या होगा, कहेंगे -14। ठीक है, क्योंकि 20 में से 6 घटाएंगे, यदि -20 हो जाता तो -14 आता था। ठीक है, 20 में से यदि हम 6 घटा देते हैं तो आपका कितना बचेगा 14। ठीक है, तो y बराबर आपका क्या देगा, कहेंगे 14/14, 14 करने 14। y बराबर आपका कितना आ गया, कहेंगे 1। y बराबर आपका कितना आ गया 1। y बराबर आपका कितना आ गया 1 कहेंगे। अब y का मान, जो y का मनवा निकला, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या इन दोनों में किसी एक में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 या समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखेंगे y के मान। तो क्या करते हैं, हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे 3x, दिख नहीं रहेगा आपको क्या, आप लिख देते हैं यहाँ तक 3x + 4y =
10, ठीक है। और y का मान हमें कितना रखना है, कहेंगे 1 रखना है। तो आपका हो जाएगा 3x प्लस 4, y का मान हमें कितना रखना है 1 बराबर 10। ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 4 करने 4 बराबर 0। ये देखिए 4 को क्या करेंगे 75 कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 3x बराबर, यह माइनस है प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे -4/3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई पूछेगा x का मान कितना है, कहेंगे 4 - 4/3, और y का मान आपका कितना निकला है, कहेंगे 1। यदि इसका मूल्य लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे -4/3, 1। इसे क्या कहते हैं हम भुज, इसे क्या कहते हैं हम कोट, ठीक है। इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। देखिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे फिर कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका तीसरा सवाल लिखा है 3x - 5y बराबर -4 बराबर 0। फिर आपका लिखा है 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है। आपका दिया इतना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सही क्रम में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सही क्रम में करेंगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन हम सभी सवालों को विलोपन विधि से लगाना है। क्यों विलोपन विधि से लगाना है, क्योंकि इससे पहले का चैप्टर 3.2 को हम केवल प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगाए हैं। यदि आप उसको प्रतिस्थापन विधि समझ लिए, हम जाने कि यदि हम इसको भी प्रतिस्थापन विधि से लगा देंगे तो आप विलोपन विधि नहीं जान पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या करना है, इसको विलोपन विधि से लगाएंगे ताकि आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद एक और विधि होता है बज गुणनखंड विधि, तो उसको भी अगला सवाल में जब हम पढ़ेंगे तो इसके बाद वाला चैप्टर में क्या करेंगे, उसमें बज गुणनखंड को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें लिखेंगे आपका सवाल दिया है पहला 3x - 5y। देखिए ये माइनस उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बराबर 4, समीकरण 1। ये यहाँ पर क्या लिखा है 9x, देखिए यह प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2y, और यह क्या करेंगे बराबर क्या बचा आपका +7 लिखा। हमेशा हर संख्या का आगे कितना रहता है आपका प्लस होता है, ठीक है। तो लिख देते हैं 7, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। हमने आपको बताया कि समीकरण 1 में इस संख्या को 9 से क्या करेंगे 1 में गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आप कर लीजिए 9 का गुणा 1 में, इसका गुणा क्या करेंगे 3 में। लिखेंगे यहाँ से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किया, समीकरण 1 में हम किससे गुणा किए हैं 9 से, समीकरण 2 में किससे गुणा किए हैं 3 से। अब इन दोनों का गुणा करके हमें क्या कर देना है, उसको घटा देना है, ठीक है। तो चलिए सवाल लगाते हैं। आपका हो जाएगा 3x - 5y गुणा करिए 9 तरीके पे क्या हो जाएगा 27x - 9 × 5 = 45y बराबर 9 × 4 = 36। यहाँ पे क्या हो गया, इसको करेंगे 9 त्रिकी 27x, 3 दूनी 6y, 7 त्रिकी 21। अब क्या करेंगे, घटा रहे हैं, घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। देखिए प्लस है आपका क्या हो जाएगा माइनस, या प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, या प्लस आपका क्या हो जाएगा माइनस। देखिए -27x से +27x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इधर देखिए 45 में -45 में यदि हम 6 जोड़ देते हैं तो आपका क्या होगा -39 बराबर। देखिए यदि 36 में हम 21 घटा देते हैं, 36 में से आप 21 घटा, देखिए 6 में से 1 गया तो आपका क्या होता है 5, देखिए 3 में से 2 गया तो आपका क्या होता है 1, ठीक है। यदि हम y बराबर करें तो क्या हो जाएगा 15/-39। और अब जानते हैं हर कभी माइनस में नहीं रख सकता, ये आपका कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, 13 × 3 = 39, ठीक है। यानी y बराबर आपका कितना आ गया, कहेंगे -5/13, ठीक है। आप देख लीजिएगा काट कर इसको,
5 देखिए 3 के पार हम कितना बार 15 आएगा, कहेंगे 5 बार में। 3 एकन्ने 3, 3 तिरिकी 9, यानी 13 पचे 13, 13 तिया 39, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, y का मान क्या आ गया, -5/13 लिखेंगे। y का मान यहाँ लिखेंगे, दिख रहा है, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में क्या करेंगे, इसको मान को रखेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप समीकरण 1 में रखने हैं कि समीकरण 2 में रखने हैं। समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे 3x - 5y = 4, ठीक है। और देखिए x का मान, y का मान हम कितना निकाले हैं, -5/13 निकाले, ठीक है। आपका हो जाएगा 3x - 5 गुणे y का मान कितना निकला है, -5/13 = 4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 3x, माइनस माइनस में गुणा होगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, 5 में 5 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 25/13 = 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम 75 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3x = 4, या प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -25/13, ठीक है। तो आपका हो गया 3x बराबर, देखिए 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, हासिल बचल 1, 3 एकन्ने 3, 4 एकन्ने 4, 4 1 5, 13 चौक को क्या होता है 52, -25 बट्टा नीचे कितना दिया है, कहेंगे 13। कैसे किए हैं, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1, देखिए 13 चौक को 52, 25 एकन्ने 25 और 13 एकन्ने 13, ठीक है। भिन्न का नियम यही होता है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इन दोनों का आपस में, ठीक है। यहाँ आपका हो गया 3x बराबर, ठीक है। यदि क्या किया जाए 25 में से क्या किया, देखिए यदि देखिए 12 में से यदि आप 5 घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे 7, यहाँ के ना पीछा कहेंगे 4, 4 में से 2 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 2/13। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए यह इधर क्या है, गुणा है, इधर आपका आएगा तो क्या बना देगा, भाग बना देगा, ठीक है। तो इधर हम करेंगे तो आपका होगा x बराबर 27/13 गुणे 3, 3 एकन्ने 3, 9 त्रिकी 27, यानी x बराबर आपका कितना आ गया 9/13। x का मान आपका कितना आ गया 9/13 और y का मान कितना आया है, कहेंगे 5/13। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको कहीं पर भी समझने में इसमें कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आपका अगला क्वेश्चन लगाना चालू करते हैं। चलिए यह जो क्वेश्चन आपका है यूपी बोर्ड के पेपर में 2022 में AY नामक सेट में आया था, ठीक है। तो चलिए हम सवाल लगाते हुए चलेंगे और जो पेपर में आपका आया उसको हम लिखते भी चले जाएंगे, आंसर से देखकर और विद्या क्वेश्चन से देखकर, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर हम आपसे कर रहे हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसे सवालों को लगाने के लिए क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, और इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 का गुणा x में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 और बगल में क्या है y, और इन दोनों का आपस में कर देंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये फिर करते हैं बराबर, यहाँ पर कितना दिया है -1, इसका क्या करेंगे तिर्यक गुणा कर देंगे, क्या करेंगे इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x प्लस 4y गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा -6, समीकरण 1। यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए फिर देखिए अगर ऐसा सवाल देते तो क्या करते हैं, एक बार इसका गुणा इसमें और इसका गुणा क्या करेंगे, ऐसे करते हैं। यदि केवल एक को दिया, यदि बट्टे में आपका दोनों संख्या दिया हो तो इस तरह लगाइए, नहीं तो अगर एक संख्या दिया हो तो क्या करेंगे, एक बार इसमें कर देंगे, एक बार इसमें कर देंगे तो आपका नीचे जो 3 है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जो आपका नीचे 3 है वो क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। गुणा करते हैं, देखिए 3 का गुणा x में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 3x माइनस y, 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9, समीकरण 2।
देखिए अब देखिए समीकरण 1 में भी आपका आगे कितना है 3x, समीकरण 2 में भी आगे आपका क्या है 3x। अब देखिए यदि अंक बराबर एक कोई एक पक्ष आपका बराबर आता है, कोई एक पक्ष आपका क्या होता है बराबर आता था, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में गुणा फूड़ा नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें नहीं कहेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 3 से गुणा, ऐसा तब नहीं कहेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जोड़ने पर या घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 में से 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, यह आप पर डिपेंड करता है, आप घटा भी सकते हैं, ठीक है। आप जोड़िए घटाइए कुछ भी करिए, ठीक है। हम अब कर रहे हैं आपको केवल हम अब तक आपको घटाना बता रहे थे, अब चलिए बता देते हैं जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर केवल एक विधि तो आप नहीं देखिए, आपको जितना विधि हम सब विधि तो बता देंगे, ठीक है। सवाल लगाना देखिए आपका क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। दूसरे का सवाल आपका दिया है 3x प्लस 4y बराबर -6। देखिए हम घटा रहे थे तो नीचे का चिन्ह क्या हो रहा था बदल रहा था, लेकिन जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह आपका कुछ भी बदलेगा नहीं, ठीक है। अगर जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, कोई चिन्ह आपका बदलेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं घटाने पर, देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बराबर है लेकिन चिन्ह कोई विपरीत नहीं है, ठीक है। लिखेंगे घटाने पर करिए, क्योंकि चिन्ह अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या होता है, यदि यह y दिया यह भी y दिया होता तो क्या करते थे घटा देते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए चिन्ह विपरीत होगा तो हम क्या करेंगे जोड़ते हैं, चिन्ह क्या होता है विपरीत होता है तो अब तो हम जोड़ते हैं, लेकिन आपका चिन्ह समान हो तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं हम घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए चिन्ह आपका क्या है प्लस, यहाँ पर भी है प्लस, यहाँ पर भी है, अंक आपका बराबर है तो अब आप कभी नहीं घटा जोड़ पाएंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर होता है -3 होता है, यहाँ पर +3 होता है तो हम क्या कर लेते, चिन्ह विपरीत होता है तो तुरंत हम क्या कर देते जोड़ देते, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, ठीक है। देखिए -3x से +3x आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। -4 -1 मिलकर आपका क्या हो जाएगा -5y, देखिए +6 +9 मिलकर आपका क्या हो जाएगा 15, ठीक है। y बराबर आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 15 बट्टा -5, 5 करने 5 यहीं 15, जो आपका माइनस से कहाँ चला आएगा यहाँ पर, y का मान आपका कितना निकल गया कहेंगे -3, ठीक है। अभी आपको हम जोड़ भी बता देंगे, एक कोई सवाल ऐसा दिखेगा जिसमें जोड़ वाला होगा तो हम आपको जोड़ भी बता देंगे, ठीक है। लिखेंगे y बराबर 3 मान, y का मान लिखिए, y बराबर 3 लिखिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्या करेंगे, आपका जो मान निकला है उसको क्या करेंगे रखेंगे, तो समीकरण 2 आपका क्या है कहेंगे 3x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। ये आपका हो गया 3x माइनस वाई का मान क्या है कहेंगे -3 बराबर 9, आपका हो गया 3x माइनस आपका क्या हो जाएगा कहेंगे प्लस, या क्या है 3 बराबर 9, ये आपका हो जाएगा 3x, देखिए माइनस है प्लस है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। या इधर क्या है प्लस, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो आपका हो जाएगा 3x बराबर, यदि 9 में से आपका 3 चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 6, x बराबर आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 6/3, 3 करने 3 3 दूनी 6, x का मान आपका क्या आ गया 2, ठीक है। x का मान आपका क्या हो गया 2, तो इसका हल कितना होगा, देखिए पहले x लिखते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं y को मान लिखते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं भुज, इसे क्या कहते हैं कोटि, सबसे पहले क्या लिखते हैं भुज उसके बाद क्या लिखते हैं कोटि, ठीक है। तो x का मान कितना है 2, y का मान कितना है कहेंगे -3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप बताइएगा कि आपको सवाल कैसा लगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाना चालू करते हैं। आपका अगला सवाल है दूसरा का पहला, लिखा है निम्नलिखित समीकरण को युग्म बताइए और उन्हें विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। जो आपका समीकरण है उसका युग्म बताना है, यानी x और y का मान बताना है, ठीक है। और उसे किस विधि द्वारा लगाना है, विलोपन विधि द्वारा लगाना है। चलिए हम सवाल देखते हैं। पहला आपका सवाल दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं तथा हर में 1 घटा देते हैं तो भिन्न आपका 1 में बदल जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि तथा, उसके बाद दूसरा का समीकरण में आपके कह रहा है कि तथा हर में 1 जोड़ देते हैं तो आपका क्या होता है, केवल हर में 1 जोड़ देते हैं तो आपका भिन्न क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है, तो अब भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए हम सवाल लगाना चालू करते हैं। भिन्न के सवाल में सदैव हम क्या मानते हैं, एक आपका अंश होता है और एक आपका क्या होता है हर होता है। भिन्न में यही नहीं होता है, अगर मान लीजिए ऐसे लिख दे 2/3 तो ऊपर वाला आपका क्या होता है अंश, नीचे वाला आपका क्या होता है हर, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं सवाल को। लिखेंगे
हल देखेंगे माना अंश बराबर यक्स तथा माना हर बराबर वाई है। ठीक है, यह तो हमने अपने तरफ से माना। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है उसके अनुसार लगाएंगे, प्रश्न अनुसार सर। ठीक, आपसे कह रहा है कि यह आपका आपका हो गया भिन्न हो गया, यह आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया। कह रहा है कि अंश में एक जोड़ते हैं और हर में एक घटाते हैं तो आपका भिन्न किस में बदल जाता है, एक में बदल जाता है। अंश में एक जोड़ दें और हर में यदि हम एक घटा दें तो आपका भिन्न किस में बदल जाता है, एक में बदल जाता है। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो हम कितना हर मान सकते हैं, अपने तरफ से एक मान सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका गुणा क्या करेंगे इसमें और इसका गुणा क्या करेंगे इसमें करेंगे। ठीक है, यक्स का गुणा एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस एक का गुणा एक में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक। इसका वाई का गुणा एक में करेंगे तो आपका वाई माइनस है तो माइनस, एक का गुणा एक में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक। अब क्या करेंगे, आपका अंक गणितीय संख्या एक तरफ और बीज गणितीय संख्या आपका क्या करेंगे, एक तरफ। देखिए आपका हो गया यक्स, या आपका क्या है, कहेंगे बीज गणितीय संख्या, इसको 75 कर देंगे तो माइनस वाई बराबर, यह देखिए इधर क्या होता है माइनस एक, ये प्लस है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस एक। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यक्स माइनस वाई बराबर माइनस एक मिलकर आपका क्या हो जाएगा -2। ठीक है, -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण एक, ये आपका क्या हो गया, समीकरण एक हो गया। ठीक है, कहेंगे फिर पुनः देखिए, अब फिर से आपका क्या कर रहा है कि तथा, फिर यहाँ से करते हैं आपका, ये आपका क्या हो गया समीकरण एक। ठीक है, आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं इस बात को, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इधर लिखेंगे क्योंकि हम भी अभी विलोपन विधि से लगाएंगे तो बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे तथा, फिर आपका क्या करेंगे पुनः, या तथा कुछ लिखिएगा, पुनः एक्स बट्टा वाई। ठीक है, कह रहा कि यदि हर में केवल किसमें जोड़ना है, यदि हर में एक जोड़ देते तो आपका भिन्न क्या हो जाता है, 1/2। यदि हर में यह तो आपका भिन्न हो गया, इसमें यदि हम एक जोड़ देते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा क्या करेंगे इसमें और इसका गुणा क्या करेंगे इसमें, 2 का गुणा x में कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2x बराबर वाई एक अन्य वाई अब प्लस एक एक अन्य एक। अब क्या करेंगे, आपका बीज गणितीय संख्या क्या करेंगे इधर 75 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक, ये आपका क्या हो गया समीकरण 2। कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में घटाने पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए y और y के आपस में बराबर एक, इसमें से कोई एक पद अगर आपका बराबर आ जाता है तो तुरंत हम क्या करेंगे, जोड़ या घटा देंगे। ठीक है, कोई एक पद आपको बराबर दिख गया तो ठीक है, तब बराबर नहीं दिखता है तब हम क्या करते हैं, गुणा करके बराबर कर लेते हैं किसी एक पद को। ठीक है, तो कहेंगे समीकरण एक में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण एक में से लिखेंगे समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 में से क्या करेंगे, आपका समीकरण 2 को घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर -2। यहाँ पे क्या है, कहेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1। क्या करेंगे, घटा रहे हैं, घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, यह प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, यह माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, यह माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है क्या, हाँ प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई आपके आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। -2 में यदि +1 जोड़ देंगे तभी यहाँ पे क्या होगा, -x आएगा। ठीक है, -2 -1 -2 मिलकर आपका क्या हो जाएगा -3, माइनस से माइनस खत्म हो गया। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना आ गया, कहेंगे 3, x बराबर आपका कितना आ गया 3। ठीक है, कहेंगे x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे, आपका जो x का मान इसको निकला उसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 यहाँ से देखते हैं आपका समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आप देखिए यहाँ पर क्या है, कहेंगे समीकरण 2 आपका क्या है, कहेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1 और x का मान हमें कितना रखना है, 3 रखना है। ठीक है, आपका हो जाएगा 2x का मान हमें कितना रखना है, 3 माइनस वाई बराबर 1।
3 में गुणा 2 से कर देंगे तो 6 माइनस वाई बराबर 1। यह देखिए प्लस है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 1, या प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, इधर क्या है माइनस। ठीक है, तो कहेंगे माइनस वाई, यदि देखिए -6 में +1 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा -5। वाई माइनस से माइनस खत्म हो गया तो वाई बराबर आपका कितना आ गया 5। ठीक है, यक्स बराबर आपका कितना आया है कहेंगे 3, और वाई बराबर आपका कितना आया 5। ठीक है, अब भिन्न को कैसे लिखते हैं, इसी तरह लिखते हैं अंश और हर, इसी तरह लिखते हैं। देखिए अंश और हर इसी को लिखते हैं। बताइए बराबर करते हैं, बताइए अंश का मान कितना है कहेंगे 3, हर का मान कितना है कहेंगे 5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं थोड़ा उत्तर की जांच करते हैं। जो हमने आंसर लिखा है ये क्या ये आंसर हमारा सही है, तो चलिए हम उत्तर का जांच करते हैं। देखिए आपसे यही कहा है देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 जोड़ घटा देते हैं तो आपका आंसर कितना, देखिए 3 में 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर देख लें 3 ये न है 3 बट्टा 5 है, यदि हम इसमें 1 जोड़ दें और इसमें से 1 घटा दें तो आपका क्या होगा 4/4। कितना बराबर कर जाएगा कहेंगे एक बार। यही कहा कि यदि अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा देता है आंसर कितना आ जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, यही नहीं आंसर आपसे कहा। देखिए हमने घटा दिया तो आपका आंसर कितना आ गया 1। देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला है कि आंसर कितने भिन्न किस में बदल जाता है 1 में बदल जाता है। ठीक है, तो भिन्न आपका किस में बदल गया है 1 में बदल गया। ठीक है, यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के बाद भी शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाना चालू करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, जहां पर भी आपका पूर्व लिखे पहले लिखे इन दोनों कंडीशन में आपका क्या होता है घटाना होता है। क्या होता है इन दोनों कंडीशन में आप क्या करेंगे घटाना करेंगे। वही बाद लिख दे तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कहेंगे जोड़ करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं जोड़ करते हैं। बाद में आपका क्या होता है जोड़ होता है, पूर्व में पहले में आपका क्या होता है घटाना होता है। इसको क्या करिएगा आप नोट बनाकर कहीं अपने कॉपी के ऊपर ही लिख दीजिएगा। नोट लिखिएगा, नोट यानी आपका होता है विशेष। ठीक है, विशेष में आप इस बात को लिख दीजिएगा पूर्व माने पूर्व पहले माने क्या होता है आपका घटाना, बाद माने आपका क्या होता है जोड़। ठीक है, तो चलिए सवाल लगाना चालू करते हैं क्योंकि बस इसी को आपको पकड़ने की देरी है। यदि आप इसको समझ लिए तो समझिए इस सवाल को लगा लेंगे। ठीक है, कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय के 2 गुनी हो जाएगी तो नूरू और सोनू की आय कितनी होगी। ठीक है, हमको बताना कि नूरी और सोनू की आय कितना कितना होगा। ठीक है, चलिए सवाल लगाना चालू करते हैं। और एक बात और याद कर लीजिए, प्रस्ताव क्या लिखा पश्चात लिखा है पश्चात में भी आपका क्या होता है कहेंगे प्लस होता है। ठीक है, इसमें आपका प्लस और इसमें आपका क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए सवाल लगाना चालू करते हैं। लिखेंगे माना क्या पहला नूरी की आय यक्स है। नूरी की हम कितना मान लिया यक्स है, तथा लिखेंगे तथा सोनू की आयु आपका कितना है वाई है। ठीक है, नूरी की आयु कितना है यक्स, सोनू का आयु कितना आपका वाई है। ठीक है, तो चलिए अब लगाते हैं प्रश्न अनुसार के हिसाब से। प्रश्नानुसार करते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है 5 वर्ष पूर्व, इधर भी करेंगे एक्स और इधर क्या करेंगे वाई। ठीक है, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मैंने यहाँ पे क्या होता है माइनस। ठीक है, कह रहा है कि देखिए आगे पढ़ते कह रहा कि नूरू की आय सोनू की आय का कितना गुना है 3 गुना है। नूरू की आय जो है नूरू है इसकी आय का कितना गुना है 5 गुना है। यदि हम इसको बराबर करना चाहें तो इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा 5 से। ये आपका क्या है नूरी की आय, ये आपका क्या है सोनू की आय। कह रहा है कि नूरी वह सोनू की आय से कितना गुना है 5 गुना। यदि हम इसको सोनू की आय को नूरी की आय के बराबर करना से इसमें किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब गुणा करते हैं। ये आपका हो जाएगा यक्स माइनस 5 बराबर 5 में वाई से गुणा करेंगे तो आपका 5y, 5 से 5 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब करेंगे आपका अंक गणितीय संख्या एक तरफ और बीज गणितीय संख्या आपका क्या करेंगे एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा यक्स, यह देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस
5y बराबर इधर क्या बचा है कहेंगे 25। ये देखिए माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, इधर आपका हुआ x माइनस 5y बराबर -25 में यदि +5 जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा -20। समीकरण 1 ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। या तो आपका यहाँ तक का सवाल हमने हल कर दिया कि यहाँ तक, फिर कह रहा है कि फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर y। यह नीरी की आई है, आपका क्या है सोनू की आई है। ठीक है, कह रहा कि 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात मैंने क्या करेंगे, इसमें भी आप क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे और इसमें भी क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे। कह रहा कि नूरू की आयु सोनू की आयु के कितना गुना था 2 गुनी हो जाएगी। यानी इसमें क्या करेंगे नूरू की आयु है वह सोनू की आयु के कितना गुना है 2 गुनी हो जाएगी। इसमें क्या करेंगे हम 2 से फिर से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे आप कहते कि यह आपका बड़ा है या आपका छोटा है। ठीक है, सोनू क्या नूरू क्या है सोनू से बड़ा है, तो हम जितना भी गुणा करेंगे आपका क्या करेंगे सोनू में ही करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया x प्लस 10 बराबर 2 में y से गुणा करेंगे तो 2y प्लस 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20। ठीक है, अब क्या करेंगे अंक गणितीय संख्या आपका एक तरफ और बीज गणितीय संख्या आपका क्या करेंगे एक तरफ। तो हो गया x माइनस 2y बराबर 20। ये आप प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10। ये आपका हो गया x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा कहेंगे 10। ये आपका क्या हो गया समीकरण 2। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 में भी आपके आगे कितना है x, समीकरण 2 में भी आपका आगे कितना है x। एक पक्ष बराबर हो गया ना, तो कहेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब क्या करेंगे समीकरण 1 में से क्या करेंगे समीकरण 2 को घटा देंगे। तो अब यहाँ पर घटा कर देखते हैं आपका समीकरण 1 क्या है कहेंगे x माइनस 5y बराबर -20। समीकरण 2 आपका क्या है कहेंगे x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, अब क्या करेंगे घटाएंगे। घटाने पर आपका क्या होगा नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है। घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है। ठीक है, घटाने पर आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा देखिए प्लस होता क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस होता क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस होता क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स आपका आपस में क्या हो गया कट गया। ठीक है, यदि -5 में से +2 जोड़ दे तो आपका क्या होगा -3y बराबर -10 -20 मिलकर आपका क्या हो जाएगा -30। माइनस से माइनस आपका कट गया तो y बराबर आपका कितना आएगा 30/3। 3 एक 3 3 दाह में 30, यानी y का मान आपका कितना आ गया कहेंगे 10। y का मान आपका कितना आ गया 10। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में हम 1 में रखें आप 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा देखिए समीकरण 1 क्या है कहेंगे यही ना समीकरण 1 x माइनस 5 y का मान कितना है कहेंगे 10 बराबर -20। ठीक है, ये आपका x 5 में 10 से गुणा करेंगे 10 × 5 = 50 बराबर -20। ये देखिए माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा देखिए -20 है ना, -20 नहीं है, क्या है समीकरण 1 है माइनस ही। ठीक है, माइनस या माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +50। ठीक है, x बराबर आपका क्या हो जाएगा देखिए 50 में से हम 20 घटा दे तो आपका क्या हो जाएगा 30। ठीक है, देखिए यदि आपसे कोई कह दे कि नूरी या क्या कहे नूरी के वर्तमान आयु कितना है x और x बराबर हम कितना निकाल दिए हैं 30, यानी नूरी का वर्तमान आयु क्या होगा आपका 30 वर्ष होगा। नूरी का वर्तमान आपका क्या होगा 30 वर्ष होगा और सोनू का वर्तमान आयु आपका क्या होगा 10 वर्ष होगा। ठीक है, सोनू का वर्तमान आयु आपका कितना होगा 10 वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देते। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देते कि नूरी का वर्तमान आयु आपका कितना है कहेंगे 30 वर्ष, क्योंकि नूरी के हम कितना माने x और x का मान आपका कितना आया है 30 वर्ष, तो कहेंगे नूरी का वर्तमान आयु आपका क्या है 30 वर्ष। ठीक है, और सोनू का क्या होगा सोनू का
आइए हमें क्या होगा, कहेंगे 10 वर्ष। 10 वर्ष क्यों माने हैं, वाई माने, सोनू का वर्तमान में हम कितना माने हैं, वाई माने, और वाई बराबर अब कितना निकला है 10 वर्ष। ठीक है, तो आप बताइएगा आपको सवाल में कहाँ समझने में दिक्कत हुआ। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। लिखा है कि दो संख्याओं का योग आपका 9 है, यदि इन संख्याओं का 9 गुना संख्या को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बताना कि वो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं सवाल को। दो अंकों की संख्या है तो मानेंगे इकाई की संख्या आपका क्या है, यक्स, और दहाई की संख्या आपका क्या है, वाई। ठीक है, दो अंकों की संख्या में एक आपका इकाई होता है और एक आपका क्या होता है, दहाई होता है। ठीक है, लिखेंगे माना या माना पहली संख्या या इकाई की संख्या। ठीक है, पहली संख्या बराबर यक्स तथा दूसरी संख्या संख्या बराबर वाई। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया हो। चलिए अब लगाएंगे। कह रहा कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 9 है। ठीक है, प्रश्न अनुसार यहां से करेंगे। प्रश्नानुसार करते हैं। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, कहेंगे x प्लस वाई बराबर आपका कितना दिया है, 9। यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण 1। ठीक है, कह रहा कि इन दोनों संख्याओं का, मान लीजिए आपका क्या हो गया, संख्या दोनों संख्याओं को क्या करें, मान लीजिए दोनों संख्याओं से बनने वाली संख्या क्या होगा। देखिए पहला, यदि इसको सही क्रम में लिखे तो देखिए हमने बता कि माना कि पहला, माना पहली इकाई की संख्या आपका क्या है, यक्स, और दहाई की संख्या आपका कितना है, वाई। या तो इसको हमने आपको पहले ही बताया, इसको पहली संख्या भी मान सकते हैं, दूसरी संख्या भी मान सकते हैं। ऐसे मान लीजिए इस तरह 42 लिखा है तो इसमें क्या करेंगे, आपका पहली संख्या या आपका क्या है, दूसरी संख्या। लेकिन इसको कहेंगे तो आपका क्या कहेंगे, इकाई, और इसको क्या कहेंगे हम, दहाई, दहाई कहेंगे। ठीक है, तो इकाई में किससे गुणा होता है, कहेंगे 1 से, और दहाई में किससे गुणा होता है आपका 10 से। ठीक है, यहाँ पहली संख्या भी लिख सकते हैं और इकाई का भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, इकाई की संख्या और यहाँ लिख सकते हैं दहाई की संख्या। आप यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो देखिए इकाई में किससे गुणा करते हैं, कहेंगे 10, 1 से गुणा करेंगे तो 1 यक्स, और दहाई में किससे गुणा करते हैं, कहेंगे द्वाई से। ठीक है, 10 से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 10 वाई। ठीक है, दहाई में किससे गुणा करते हैं, 10 से, और इकाई में किससे गुणा करते हैं, 1 से। ठीक है, बराबर, फिर वो कह करा कि इन संख्याओं को उलटने पर, आपसे कहा कि ना इन संख्याओं को पलटने पर या उलटने पर बनी संख्या का कितना गुना है, 2 गुना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपका संख्या है, कहेंगे, अब देखिए यहाँ पे उलट पलट दे, यानी इकाई आपका दहाई बन जाएगा, दहाई आपका क्या बन जाएगा, इकाई बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा 10 प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा कि इन संख्याओं का 9 गुना, इन संख्याओं का 9 गुना उलटने वाली संख्याओं का 2 गुना के बराबर। देखिए यहाँ पर लिखा है इन संख्याओं का 9 गुना इन संख्याओं को पलटने वाली संख्या को 2 गुना का क्या है, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 9 का गुणा यदि हम 10 में कर देते हैं, देखिए 1 का गुणा x में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x से हो जाएगा। ठीक है, देखिए 9 का गुणा 10 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 90y। 9 का गुणा x में कर देंगे तो आपका क्या होगा, 9x, बराबर 10 का गुणा, 10 का गुणा यदि 2 में कर देते हैं तो आपका क्या होगा, 20x। 2 का गुणा यदि y में कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 2y। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपका अंक गणितीय संख्या एक तरफ और बीज गणितीय संख्या आपका एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा 90y। अंक गणितीय संख्या एक तरफ, बीज गणितीय संख्या आपका एक तरफ नहीं करेंगे, यक्स वाले को एक तरफ कर देते हैं, वाई वाले को आपका क्या कर देंगे, एक तरफ कर देंगे। ठीक है, देखिए इधर क्या है 90 यक्स, और यह क्या है माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2y, बराबर। यह देखिए क्या है, कहेंगे 20 यक्स, और यह क्या है प्लस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -9 यक्स। ठीक है, देखिए यदि 90 में से 2 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 98y, बराबर। देखिए यदि हम क्या करें, आपका 20 में से 9 घटा देता है, क्या होगा, कहेंगे 11 यक्स। ठीक है, यदि हम इसको काटे तो 11 करने 11, 11 × 8 = 88। ठीक है, काटना चाहे तो। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, वाई को वाई बराबर से कर कर इसके क्या करेंगे, 88 को नीचे कर देंगे। ठीक है, जैसे आपको मन करे काटिएगा। तो वाई बराबर आपका कितना आ गया, कहेंगे 8y। देखिए अब प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -यक्स, बराबर के बाद कुछ बचा, कहेंगे नहीं तो क्या हो गया, 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 0। देखिए हमने यहाँ तो समीकरण थोड़ा गलत लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि देखिए दहाई इधर लिखा है। ठीक है, इसको सही करते हैं, थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको सही करते हैं। ठीक है, ये हमने सवाल को गलत लिखा। देखिए इकाई पहली संख्या क्या लिखाएगा, आपका पहले लिखाएगा तो यक्स, दूसरी संख्या आपका क्या लिखाता है, बाद में लिखाता है, वाई, बराबर आपका कितना होना चाहिए, 9। ये आपका सवाल दिया है। ठीक है,
कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग आपका कितना दिया है 9। देखिए पहली संख्या, देखिए इकाई वाले संख्या को क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, और दहाई वाले संख्या को हम इधर लिखते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, y प्लस एक्स बराबर कितना होगा 9। कहेंगे, देखिए कहेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए x का आगे आपका क्या है, माइनस, यहाँ क्या है प्लस, ठीक है। यदि चिन्ह विपरीत होता है तब हम जोड़ते हैं, ठीक है। चिन्ह विपरीत होता है तो जोड़ देते हैं, चिन्ह समान होता है तो घटा देते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, यहाँ देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे y प्लस एक्स बराबर 9। समीकरण 2 आपका क्या है, कहेंगे 8y माइनस एक्स बराबर क्या है 0। जोड़ने पर देखिए, जोड़ने पर आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए या माइनस एक्स से प्लस एक्स आपका कट गया, 8 और 1 मिलकर आपका क्या हो जाएगा 9y बराबर, देखिए 0 में 9 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9। तो y बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 9/9, 9 एक करने 9, y का मान कितना आ गया, कहेंगे 1। y बराबर आपका कितना आ गया 1, ठीक है। आप कहेंगे y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में आपको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, कहेंगे x प्लस y प्लस एक्स बराबर 9। y का मान कितना है, कहेंगे 1 प्लस एक्स बराबर आपका क्या होगा 9। देखिए ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 9 माइनस 1 बराबर एक्स बराबर आपका कितना आ गया 8। यानी देखिए, यानी यदि वो संख्या को हम देखें तो वह संख्या पर क्या होगा, तो वह संख्या देखिए इकाई, इकाई क्या है, कहेंगे इकाई यहाँ पे क्या है, कहेंगे एक्स, दहाई यहाँ पर कितना है, कहेंगे 1। तो वह संख्या होगा, वह संख्या पर क्या होगा, इसी तरह लिखेंगे ने, इसी तरह लिखेंगे ने, तो वह संख्या पर क्या होगा, इसी तरह होगा ने, 10y प्लस एक्स, यही ना आपका संख्या है, वह आपका संख्या यही ना, एक्स में किससे गुणा करते हैं 1 में, दहाई में किससे गुणा करते हैं 10 से, ठीक है। तो बताइए एक्स का मान कितना है, एक्स का मान कितना है, कहेंगे 8 प्लस y का मान कितना है, कहेंगे 1 गुणे 10, 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10 प्लस 8 जोड़ देंगे तब क्या होगा 18, ठीक है। आपका क्या हो गया 18, ठीक है। और कह रहा है कि ठीक है वो संख्या आपका क्या होगा 18 होगा, ठीक है। यदि आपको सवाल हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, इन दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, बताइए ये y का मान कितना है 1 और x का मान कितना 8, 1 और 8 जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा 9। देखिए आपका सवाल सही हो गया कि नहीं, यदि आपका सवाल सही है तो अब मान आपका बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।